हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल इस साल का पहला न्यू मून था और मैंने कल एनर्जी अपडेट भी दी थी कि हैवी एनर्जी है कल की। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। मेरी कल किसी से बात हुई है और उनसे पूछकर ही मैं आज उनका अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या मैं ये चैनल के साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं कलेक्टिव के साथ ये शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी कल एक डीएम से बात हुई और उसके बाद लगातार मेरी 4 डीएम से बात हुई है। ओके। और ये उनकी इमरजेंसी बुकिंग थी। मेरा एक प्रोसेस है इमरजेंसी बुकिंग का, उन्होंने वो इमरजेंसी बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए ये बुकिंग ली है। और एक के बाद एक मेरी डीएम से बात हुई है। गाइस, जो भी डीएफ ये सोच रही है कि फुल मून की, न्यू मून की एनर्जी हमेशा डीएफ को हिट करती है और उनकी बहुत हेवी क्राइंग, मिसिंग, पर्जिंग होती है, बहुत उनको याद आती है डीएम की, लेकिन डीएम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन मेरी कल 4 डीएम के साथ बात हुई है और वो पहले मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, सिर्फ व्यूअर थे। और उन्होंने परसों से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिस टाइम उन्होंने सब्सक्राइब किया है उसी दिन उन्होंने मेरे साथ एक इमरजेंसी बुकिंग की है। और जिस टाइम मैंने उनके साथ बात की है, लिटरली सारे के सारे डीएम ऑन द कॉल एक बच्चे की तरह रो रहे थे। ओके, सबका एज ग्रुप अलग है और सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ जो आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। लाइक माई सोल ब्रदर, दे वर टॉकिंग टू मी और मैं फील कर पा रही थी उनकी एनर्जी को। मैं उनमें से एक डीएम की परमिशन के साथ उनकी आज स्टोरी मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उनकी फीलिंग्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस न्यू मून ने डीएम को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है। गाइस, जो दिखता है वो सच नहीं होता है 3D में, और जो आप 5D में फील करते हो ना वो सच है, क्योंकि सोल जो है ना वो एनर्जी है। सोल का कोई भी फॉर्म नहीं है। ओके। तो जो फॉर्म्स आप देख रहे हो वो सारे 3D से हैं। हमारी बॉडी 3D से बिलोंग करती है, लेकिन हमारी सोल जो है वो डिवाइन से कनेक्टेड है और वो सिर्फ एनर्जी है और वो 5D में है। तो हमारी सोल जो है ना, जो आपको मिसिंग वाली एनर्जी फील होती है, क्या आपकी बॉडी को वो फील हो रहा है? क्या आपकी बॉडी को दर्द होता है? हाँ, वो भी होता है, लेकिन जो रोना आता है ना वो एनर्जी से आता है। ओके। तो वो जो एनर्जी है ना, उसी एनर्जी ने डीएम को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। बहुत ही ज़्यादा डीएम परेशान हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और वो इतनी तकलीफ़ में हैं वो किसी को भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होती है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन देखो, डीएम का जो अपब्रिंगिंग होता है ना वो ऐसे हुआ होता है कि कोई एक, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो पहले उसे ख़त्म करो और फिर दूसरा लो, राइट। या तो फिर कुछ डीएम होते हैं जो 2 3 4 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इकट्ठा ले लेते हैं और फिर वो उनको बर्डन हो जाती है, नहीं निकल पाते हैं उसमें से बाहर। तो अभी यहाँ पर डीएम एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करके फिर वहाँ से बाहर निकलना चाहते, और सभी के सभी डीएम कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं अपने आप को अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। उनके पास भगवान ने बोलो या किसी और ने बोलो, एक क्लैरिटी दे दी है कि अगर मैं 3D की बात करूं तो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये बात कर रहे हैं और उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बताया है कि यार, तुम इतना प्यार करते हो और इस जगह पे जहाँ पर तुम फंसे हो वहाँ पर खुश नहीं हो, तो क्या तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे दुख में ही बिता दोगे? तो मर जाओगे। तुम्हें अगर जल्दी मरना है और अगर तुम्हें पॉइज़न ही पसंद है तो यहाँ रहो, और अगर ज़िंदा रहना है और खुश रहना है तो वापस चले जाओ। और वो लिटरली इस बात से, जिनके भी साथ उनकी बात हुई है वो वहीं पर रोने लगे थे और उनके उस फ्रेंड ने उनको संभाला
और उन्हें कहा कि देखो, तुम्हारी सिचुएशन मैं समझता हूँ, और बस तुमको एक सजेस्ट करूँगा कि तुमने अभी तक मुझे शेयर किया है कि तुम किसी की वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो एक बार उनसे बात करो, कंफर्म करो और आगे की गाइडेंस ले लो कि आपको क्या करना चाहिए। और इंस्टेंटली उन्होंने ये कॉल लगाई, मैंने कॉल कट की, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कॉल बुक हुई। सबसे पहले तो उन्होंने रोना स्टार्ट किया कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ बहुत टॉक्सिक है और मैं बस किसी तरह से यहाँ से छूटना चाहता हूँ। मुझसे अब नहीं रहा जाता, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता है। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ, लेकिन मेरी वाइफ मेरे सामने कुछ और सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। अब मैं थकता जा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ इससे पहले आप मुझे कुछ गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक डीएम किसी के साथ इतना ओपन अप हो सकते हैं? और ये एक ही डीएम थे जिनकी परमिशन लेकर मैंने उनकी स्टोरी आपको समझाई है। मेरी और 3 डीएम के साथ बात हुई है और वो कल सभी के सभी रो रहे थे। सो गाइस, अभी की जो डीएम की करंट एनर्जी है ना, वो बहुत क्लियर है उनके मन में कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको लिटरली वो मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं और आपको अपने सामने बिठाकर सब कुछ बोलना चाहते हैं जो भी उनके मन में है, जो अभी तक वो कह नहीं पाए हैं। कहने की हमेशा कोशिश की है, लेकिन उनकी जो इमेज है ना, वो उनको रोक रही है। उनका जो स्टेटस है, जो सोसाइटी का प्रेशर है, वो उनको रोक लेता है। अब वो समझ रहे हैं कि मुझे अब वो सब नहीं देखना है, मुझे बस अब कहना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बात करूँ, कौन सा तरीका अपनाऊँ? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मैंने ख़राब किया है और मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है और मुझे डर भी लग रहा है कि अभी किस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करूँगा, क्या मैं उस लायक हूँ भी या नहीं। मैंने बहुत पहले, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर या अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैंने बहुत टाइम के बाद एक डीएम को बच्चे की तरह रोते हुए सुना है, और उसके बाद दोबारा से ये चीज़ हुई थी और अभी ये थर्ड टाइम हो रहा है कि लगातार चारों कॉल पर बस डीएम रो रहे हैं। और लिटरली मैंने उनको टाइम अलाउ किया है कि उनके अंदर की जो भी चीज़ है वो पहले निकल जाए। उनका रोना ख़त्म होने के बाद मैंने उनको अलाउ किया है कि आप बात कीजिए, जो भी बात आप करना चाहते पहले कीजिए, फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। गाइस, आप जैसे समझते हो डीएम की लाइफ वैसे होती नहीं है। डीपी, सोशल मीडिया, यहाँ पर डीएम जो दिखते हैं ना, वो वैसे नहीं हैं। और कल के न्यू मून ने उनको तोड़ के रख दिया है। क्लैरिटी तो उनके अंदर आ चुकी है, बस अब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी बाकी है, और वो स्ट्रेंथ तब आएगी जब आप अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ जगाओगे। क्योंकि आप एक ही सोल हो, एक ही सोल हो, एक ही एनर्जी से, एक ही सोच से आप ऑपरेट करते हैं। डीएम को अगर आज टूटने का गम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके इनर वर्क से हुआ है कि एटलीस्ट डीएम को ये एहसास है, ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनका प्यार हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, और वो वापस भी आना चाहते हैं और वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। क्योंकि डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं, उन्हें पता है कि जो वो चीज़ फील कर रहे हैं, फीलिंग्स की बात अलग है, लेकिन जब चीज़ें प्रैक्टिकली करने की टाइम आता है तब चीज़ों को करना मुश्किल है, और अब वो प्रैक्टिकली वो चीज़ करना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन, दिस इज़ रियली अ वंडरफुल मिरेकल कि डीएम लिटरली 3D में चेंज लाना चाहते हैं। और वो अगर एक डीएम के साथ मेरी ये बात हुई होती तो शायद ही मैं
के साथ वो शेयर ना करती। लेकिन ये जब लगातार हुआ है और डिवाइन ने उसी टाइम मेरे अंदर डाला कि इनसे पूछिए कि ये कलेक्टिव में जाना चाहिए, क्या ये अग्री है, और वो इंस्टेंटली बोले कि बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी डीएम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं उनका भी दर्द लोगों को समझ में आए, और हो सकता है कि मेरी डीएफ आपका चैनल देख रही हो और उस तक ये मेरी बात पहुँचाए, कि उसको पता चले कि मैं जल रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ। बहुत दर्दनाक सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। लेकिन उनकी इस दर्द का, उनके इस पेन का एक ही इलाज है, आप जाकर कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अगर वो कॉल मैसेज करते हैं, आप बिल्कुल बैलेंस होकर उनके साथ बात करेंगे, ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये एनर्जी फील हो रही है और अगर आपको मिसिंग क्राइंग एनर्जी फील हो रही है, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। और कुछ चीज़ें आपके अंदर से भी डिटॉक्स हो रही हैं जो आपने होल्ड करके रखी थी, तो उसको डिटॉक्स होने दीजिए। आपकी एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की फेमिनाइन देखिए, उनके अंदर अभी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी में आपको बैलेंस होना ज़रूरी है। और दोनों का बैलेंस होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ मैस्कुलिन बल्कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। तभी डीएम आपके साथ ओपन अप होंगे और तभी आपके पास वो आएंगे। और अभी वो आ रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। वो आ रहे हैं, एक फर्स्ट स्टेप हमें दिख रहा है। लेकिन मैंने कल ही कहा था कि बिहाइंड द सीन डिवाइन क्या कर रहे होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता। उनके लाइफ में, बहुत सारे डीएम के लाइफ में उन्हें एक ऐसा झटका मिला है। कुछ डीएम हैं उनको एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस मिला है, और कुछ डीएम हैं उनके साथ उनके कार्मिक ने कुछ ऐसा किया है कि अब डीएम ने वहाँ से फाइनली गिव अप कर दिया है, अब चाहिए ही नहीं। कुछ डीएम टाइम ले रहे थे कि मैं अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के ये सारी चीज़ें ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी उन्हें वो टाइम भी नहीं चाहिए। अब वो चाहते हैं कि बस जितना टाइम लेना था ले लिया, अब बस ख़त्म करना है, बस ख़त्म करना है, किसी तरह से ये ख़त्म हो जाए एंड बस निकलना है यहाँ से। तो आपका अभी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो ईयर है, यहाँ पर इतने मैसिव लेवल पे रियूनियन होंगे, लेकिन उससे पहले आपका इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका इनर यूनियन होता है, आपका आउटर यूनियन बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। और इनर यूनियन होने के लिए आपका अपने शक्ति स्वरूप में आना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो करते हैं तभी आपका इनर यूनियन होता है, राइट? शिव और शक्ति का मिलन तभी होगा जब शक्ति को अपनी वर्थ पता चलेगी, जब वो सेल्फ वर्थ जानेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट करेगी, अपने ऊपर काम करेगी, अपने आप को बैलेंस में लाएगी, राइट? तो इसीलिए आपका शक्ति स्वरूप जागता रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए मैंने 2 दिन की वीडियो के पहले भी कहा था कि मैंने एक हीलिंग भी ऑर्गेनाइज़ की है, जो कि आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की सभी अवतार की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, ताकि हमारे अंदर की वो सारी शक्तियाँ माँ दुर्गा जागृत करें, हर चीज़ के लिए हमें तैयार करें। और उसी को हम शक्ति एनर्जी कहते हैं। और उसी शक्ति एनर्जी को जागृत करने के लिए ये हीलिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है। आज का लास्ट डे है। आप शाम को 5 बजे तक, अगर किसी को सोल से कॉलिंग होती है कि मुझे भी ये शक्ति एनर्जी अपने अंदर जागृत करनी है ताकि मैं अपनी इनर यूनियन तक पहुंच पाऊँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स लीजिए और बुकिंग कर दीजिए। शाम को 5 बजे के बाद मैं बुकिंग लेना बंद कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ये जो साधना है, ये जो हीलिंग है, ये जो रिचुअल है, उसकी तैयारी होगी। ठीक है? तो गाइस, बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए कि डीएम तो बहुत मज़े कर रहे होते हैं।
वो मज़े नहीं कर रहे होते हैं। वो अभी फ़िलहाल जिस हालत में हैं, अगर कोई सामने आकर देख ले तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। शायद आप भी रो लो उनके साथ, शायद आप गले लगा लो उनको, एक बच्चे की तरह पैम्पर कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। मैंने तो उन सारे सोल ब्रदर्स को मैं एक एज ए सिस्टर जिस तरीके से मैं हैंडल कर सकती थी मैंने किया, और उसके बाद एज अ डिवाइन फेमिनाइन मैंने उनको कुछ बातें समझाई, और उन्होंने ट्विन फ्लेम कोचिंग को एनरोल किया है। और इस कोचिंग के दौरान अभी मैं उन मेरे सारे सोल ब्रदर्स को तैयार करूँगी, जो कि डिवाइन ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जर्नी को किस तरीके से जल्द नेविगेट करके कंप्लीट करें और अपने डीएफ के साथ यूनियन में आए, परमानेंट यूनियन में आए। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी अपडेट। बहुत ही हैवी मिसिंग क्राइंग पर्जिंग वाली एनर्जी है, हार्ट हैवीनेस आपने महसूस किया होगा, डीएम भी फील कर रहे हैं। क्राउन चक्रा हैवीनेस है, रातों में नींद नहीं आ रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, और नींद रात में नहीं आ रही है लेकिन दिन में झपकियाँ बहुत आ रही है, और अगर सोने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नींद नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, अकेले में टाइम गुजारना चाहते हैं, और अकेले रहने के बाद डीएफ की बहुत याद आ रही है। तो यही थी डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी अपडेट। और ये कुछ स्टार साइंस है मेरे पास, हो सकता है इन स्टार साइंस के साथ आपकी या आपके डीएम की हो, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस। तो यही थे आज के स्टार साइंस। तो गाइज़ आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो डीएम और डीएफ आप दोनों को अपनी करंट ब्लॉकेजेस जानने हैं, और ब्लॉकेजेस जानकर अपनी स्टेज के हिसाब से आपको अपना इनर वर्क करना है। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हल्का खाना खाना है, गरम खाना खाना है, और अपने आप को बिज़ी रखना है। डिवाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और ओम शांति ओम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन अगर बुक करनी है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी बुक करने का एक प्रोसेस है, उसमें भी आप बुक कर सकते हैं। अगर किसी को हीलिंग लेनी है तब भी मेरा नंबर स्क्रीन पर है, और अगर किसी को ट्विन फ्लेम कोचिंग में अगर एनरोल करना है तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कोचिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, 20 फरवरी से ट्विन फ्लेम कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द स्टार्ट करने की, लेकिन जब तक पहले का बैच ख़त्म नहीं होता है मैं दूसरी बैच स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है गाइस, तो कॉल कंसल्टेशन या कॉल काउंसलिंग भी ओपन है। अगर किसी को सिर्फ मामूली सी कोई चीज़, जिनकी जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको ड्रीम एनालिसिस करना है, तब आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, और सिर्फ इसी के लिए आप कॉल कंसल्टेशन का यूज़ कीजिए। ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए आप कॉल कंसल्टेशन पे रीडिंग नहीं ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अगर किसी को सोल कॉलिंग होती है मुझसे कनेक्ट करने की, हीलिंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, पीछे एक क्रो की आवाज़ आ रही है, डिवाइनल डाउनलोड किसी को होने वाला है। डिवाइन कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी को आज मेरी वीडियो के इमीडिएटली बाद कुछ डिवाइनल डाउनलोड होने वाला है, इसको रिसीव कीजिए। तो गाइज़, यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।